मॉर्निंग फ्रेंड्स। मुझे उम्मीद है आपको मेरे पहले 2 वीडियो पसंद आए होंगे जिसके अंदर मैंने बात की थी कंपनी को सेलेक्ट कैसे करते हैं और क्या गलतियां हमसे होती हैं सिलेक्शन के अंदर। हम प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान की बात करते हैं जो सबके पास है, राइट है। दूसरी वीडियो में मैंने बताया था कि 23 सालों का, 24 सालों का नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस क्या कहता है, किस तरह की कंपनियां किस तरह से बिहेव करती हैं। और ये तीसरा वीडियो जो मैं आपके सामने बनाने जा रहा हूं, वो तीसरे वीडियो के अंदर आपको बहुत ऐसी चीजें क्लियर होंगी जो आपको कभी भी कंपनी को सेलेक्ट करने के अंदर बहुत ज्यादा मदद करेगी। और ये जो डाटा है, मेरे 20 सालों का एक्सपीरियंस है, मैं कॉर्पोरेट में काम किया है, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जॉब की है, माइक्रो मैनेजमेंट करना सीखा है, तो मैंने ऐसी पॉइंट्स निकाल के लाया हूं जो किसी भी कंपनी को बड़ा कर सकते हैं, बड़ा एथिकल कंपनी बना सकते हैं। और ये वो पॉइंट है जिससे ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म तक चल सकती है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो किस में से एक भी पॉइंट मिस नहीं होगा। आपको करना क्या है, इस पूरे वीडियो को ध्यान से सुनना और आपको समझ में आएगा कि हमसे आज तक क्या गलती होती आई है कंपनी को सेलेक्ट करने के लिए। कम से कम आगे हम ये गलती ना करें, और हमने गलती से किसी गलत कंपनी को चूज किया तो फौरन चेंज करें इन पैरामीटर्स के ऊपर। जो इन्वेस्टिगेट करके मैं आपको वो तथ्य बताऊंगा, वो फैक्ट बताऊंगा, वो फैक्टर्स बताऊंगा जिससे कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए चलती हैं और जिसकी वजह से आप एक शानदार करियर, लॉन्ग टर्म करियर चूज कर सकते हैं। और ये फॉर्मेट इतना शानदार है कि अपना एक बड़ा बड़ा शानदार करियर आप नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बना सकते हैं। तो इन पॉइंट्स को मैं 1 बाय 1 करूंगा, आपने ध्यान से सुनना है। पॉइंट क्या है जो कंपनी को बड़ा करते हैं? पहले तो कंपनी के ऊपर हम पॉइंट करेंगे। नंबर 1 है कंपनी का प्रोफाइल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा, लोग कहते हैं प्रोफाइल ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्रोफाइल के साथ साथ बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। कंपनी एथिक्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी के एथिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। जिस भी कंपनी के एथिक्स होंगे, आप किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को देख सकते हैं, बड़े कॉर्पोरेट को देख सकते हैं, जो एथिकली स्ट्रांग है, राइट है, उसमें लॉन्ग टर्म तक लोग एग्जिस्ट करते हैं, राइट है। कंपनी को चूज करने से पहले आप एक बार पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड जरूर देख लीजिएगा कि अगर पास्ट में अच्छा हुआ है तो फ्यूचर अच्छा होगा, लेकिन अगर पास्ट में कुछ गड़बड़ हुई है तो इसका मतलब है फ्यूचर के भी पूरे चांस है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। कंपनी के विजन और मिशन को आप देखेंगे तो आपको काफी हद तक कंपनी के फ्यूचर प्लानिंग के बारे में पता लग जाएगा। कंपनी के अवार्ड्स कौन कौन से मिले हैं, कौन से रिसोर्सेज हैं जहां से अवार्ड मिले हैं, प्लस कंपनी की लीगल सर्टिफिकेशन क्या है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। एक फर्स्ट लुक, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग को चूज करते हैं तो फर्स्ट लुक होता है प्रोफाइल। दूसरा पॉइंट नंबर 2 इज मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। किस प्लेन को चलाने वाला पायलट कौन है, उस पायलट की एजुकेशन क्या है, उसका एक्सपीरियंस क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पायलट की एजुकेशन अच्छी नहीं होगा, उसके पास नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं होगा, तो आप खतरे में है सर। यानी कि वो एक्सपेरिमेंट करेगा कहीं ना कहीं। तो आपको ये ध्यान रखना कि जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आप चुनने जा रहे हैं, उसके जो एमडी हैं, उसके जो प्रमोटर हैं, उनका एक्सपीरियंस, नेटवर्क मार्केटिंग चलाने का कितना एक्सपीरियंस है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, साथ साथ उनका मैनेजमेंट का स्किल नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर होना चाहिए। प्रोफेशनल स्किल्स उसके अंदर होने चाहिए, वो अपने आप को अपडेट करते हुए होने चाहिए। बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉय शानदार, कहते ना कि आदमी के दोस्तों या आदमी के सर्कल के अंदर से पता लगता है कि वो आदमी कैसा है। ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर पता करना है तो उसके एम्प्लॉय से बात करके देखिए। अगर उसके एम्प्लॉय का बिहेवियर अच्छा होगा तो इसका मतलब उस कंपनी के संस्कार बहुत अच्छे होंगे, उस कंपनी के एमडी के संस्कार बहुत अच्छे होंगे, तो उससे आप कंपनी को चूज करने में आपको काफी हद तक मदद मिलेगी। एमडी की स्टेटमेंट्स लीडर के बारे में क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहीं एमडी सारा क्रेडिट अपने ऊपर तो नहीं लेता, क्या सारा क्रेडिट कंपनी के ऊपर तो नहीं लेता, कहीं उसकी बातों में उसका खुद का चेहरा तो नहीं झलकता। अगर कंपनी का एमडी अपने लीडर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी देता है, उनको सक्सेस की जिम्मेवारी देता है, अभी तक जितनी अचीवमेंट हुई है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लीडर्स को देता है, इसका मतलब कि मैनेजमेंट बहुत जेन्युइन है, उनका बिहेवियर बहुत शानदार है, आप लॉन्ग टर्म तक इस कंपनी के साथ रह सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली मैं कहता हूं प्रोडक्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन खाली प्रोडक्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रोडक्ट तो कहीं से भी बन सकता है। मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि हर कंपनी के पास प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के साथ साथ लॉन्ग टर्म तक आपका करियर खराब ना हो, उसके लिए आपको क्या क्या चीजें चूज करनी है, इसको ध्यान से देखिए। सबसे पहले कंपनी के पास क्या कोई रिसर्च, R&D रिसर्च लैब है कोई, राइट है। दूसरी, क्वालिटी प्रोडक्ट की कैसी है, उसके कोई टेस्टिमोनियल अवेलेबल है।
क्वालिटी बहुत शानदार है लेकिन प्रोडक्ट महंगा है तो भी नहीं चलेगा। अफोर्डेबल प्राइसिंग के अंदर प्रोडक्ट है, क्योंकि कहते हैं ना कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बिजनेस वॉल्यूम से पैसा बनता है। कोई भी कंपनी हो, वॉल्यूम जिसका ज्यादा होगा उतना पैसा बनेगा। वॉल्यूम तभी आएगा जब प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होगी, वॉल्यूम तभी आएगा जब प्रोडक्ट की पैकेजिंग अच्छी होगी, वॉल्यूम तभी आएगा जब प्रोडक्ट की प्राइसिंग अफोर्डेबल होगी। तो आपने ये सारी चीजें ध्यान रखनी है कि प्रोडक्ट की क्वालिटी, पैकेजिंग, प्राइसिंग, ये सारी चीजें मिलनी चाहिए। पॉइंट नंबर 4, अगर प्रोडक्ट डेली नीड का है तो कंज्यूम ज्यादा होगा, रेगुलर खत्म होगा, रेगुलर कंज्यूम होगा, तो आपके वॉल्यूम के बढ़ने के चांसेस वहां पर है। अगर आपकी कंपनी के अंदर डेली नीड्स के प्रोडक्ट नहीं है तो वॉल्यूम बनाने में बहुत दम लगेगा। वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट के अंदर, कैटेगरी के अंदर बताऊंगा, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि जितनी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट होगी लोगों की बाइंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, आपके वॉल्यूम की कैपेसिटी उतनी ज्यादा बढ़ेगी अगर आपके पास वैरायटी ऑफ, आपकी कंपनी के पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर मैं बात करूं तो वो है अवेलेबिलिटी। अगर प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, सिर्फ वो एक पिक्चर आपके वॉशर के ऊपर लगी हुई है और जब उससे डिमांड की जाती है तो वो बताते हैं कि डिमांड करोगे तब आएगा, बहुत लंबे समय तक वेट करना पड़ता है, प्रोडक्ट ऑर्डर आप किया 1 महीने तक प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ। अगर प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं हो रही है तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा है तो उसका क्या फायदा। पॉइंट नंबर 4, पे आउट प्लान। पे आउट प्लान के अंदर मैं बहुत सारी चीजें बात कर सकता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पे आउट प्लान ही लोग जनरली पूछते हैं, लेकिन ये सारी पॉइंट्स आज जो मैं 8-10 पॉइंट आपको बताने जा रहा हूं उसमें पे आउट प्लान का क्या रोल है। पे आउट प्लान के अंदर हमेशा ध्यान रखिएगा, पे आउट प्लान के अंदर लीगली हम चले तो ज्वाइनिंग फीस नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी कुछ इन्वेस्टमेंट ले रही है, ज्वाइनिंग फीस ले रही है, तो इसका मतलब है गलत कंपनी है। दूसरा, अगर आपको लॉन्ग टर्म तक नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर रहना और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर पैसिव इनकम कमानी है तो रीपर्चेज प्लान होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट वॉल्यूम बनेगा तो आया, रिक्रूटमेंट बेस्ड प्लान नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज, एक्सपेरिमेंट नहीं होने चाहिए प्लान के अंदर, यानी आपकी पास्ट, किसी भी कंपनी की पास्ट हिस्ट्री में बार बार प्लान चेंज ना हो। अगर बार बार प्लान चेंज हो रहा है तो इसका मतलब कंपनी के एमडी को पता ही नहीं है कंपनी को कहां लेके जाना है, तो आप जरूर चेंज देखिए। अगर आप ये कहें कि अब चेंज नहीं हो रहे, अगर पास्ट खराब था तो इसका मतलब फ्यूचर में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो इस ऐसी कंपनी के साथ कतई ज्वाइन मत करिए जहां पास्ट रिकॉर्ड है प्लान चेंज होने का। आपको एक और चीज प्लान के अंदर ध्यान रखने की जरूरत है, क्या उस कंपनी के अंदर किस किस कैटेगरी के लोग पैसा कमा रहे हैं। लीडर तो हर कंपनी के अंदर पैसा कमा सकता है, क्या एक आम आदमी वहां पर पैसा कमा रहा है, क्या लेडीज वहां पर पैसा कमा रही है, क्या अनपढ़ वहां पर पैसा कमा रहे हैं, क्या हैंडीकैप वहां पर पैसा कमा रहे हैं, क्या ब्लाइंड लोग भी वहां पर पैसा कमा रहे हैं, क्या गांव का बच्चा भी वहां पर पैसा कमा रहा है। अगर इस तरह का प्लान है तो सबसे शानदार प्लान है, आपको ये कंपनी जरूर करनी चाहिए। अगर सिर्फ टॉप लीडरशिप ही पैसा कमा रहे हैं, उन्हीं के चेहरे दिख रहे हैं, तो वहां पर खतरा है। प्लान देखने में शायद खूबसूरत लग सकता है लेकिन रिजल्ट खूबसूरत नहीं आएगा, तो इस चीज का गौर करना बहुत जरूरी है। प्लान के अंदर एक और पॉइंट है जिसको मैं आपको बताना चाहता हूं, न्यू लीडरशिप अचीवमेंट इन द प्लान। 10 साल पहले से जुड़ा था, अचीवमेंट हो गई, बहुत बड़ी बात नहीं। क्या उस कंपनी के अंदर पिछले 1 साल के अंदर कोई नई अचीवमेंट आई है, पिछले 2 साल के अंदर कोई नई अचीवमेंट आई है। यानी कि प्लान ताकतवर वो है जिसके अंदर एक बंदा आज ज्वाइन करे और अचीवर बन जाए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये था पॉइंट नंबर 4। अब है पॉइंट नंबर 5, ट्रेनिंग सिस्टम। मोदी जी कहते हैं पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। आपकी कंपनी की ग्रोथ एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करती है, वो है एजुकेशन। अगर कंपनी के अंदर एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है तो बहुत शानदार रहेगा। रेगुलर ट्रेनिंग वहां पर मिल रही है, प्रोफेशनल ट्रेनर अगर वहां पर है, एजुकेशन सिस्टम कंपनी के द्वारा रन किया जा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, लीडरशिप अपने झंडे उठा के घूम रही है, मैं उसमें कोई गलत नहीं कहता, उसमें लीडर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन खास रहे ये बात जरूर होनी चाहिए, कंपनी का, आपको जुड़ने के लिए कंपनी का एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, प्रोफेशनल ट्रेनर्स होने चाहिए। कंपनी के अंदर जो एजुकेशन दी जा रही है कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मनी मेकिंग एजुकेशन है, यानी कि कंपनी आपसे पैसा बना रही है, ये कोई एजुकेशन सिस्टम के नाम के ऊपर आपसे पैसे लूट रहा है, ये भी ध्यान देने की जरूरत है। इन चीजों को आपने चेक करना है। क्या कंपनी एक कॉमन आदमी के बेसिक स्किल्स को इंप्रूव कर रही है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम ना स्कूल में पढ़ के आए ना कॉलेज में हमने पढ़ाई की है। नेटवर्क मार्केटिंग एक वो बिजनेस है जिसमें आपको करते करते सीखना होता है, राइट है। क्या वो बेसिक प्रिंसिपल जो है नेटवर्क मार्केटिंग के, क्या उसकी ट्रेनिंग दे रही है कंपनी? ये बहुत बड़ा जबरदस्त पॉइंट है। एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा तो आपकी सक्सेस भी उतनी ही ज्यादा स्ट्रांग हो सकती है। पॉइंट नंबर 6, सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर।
बहुत बड़ा रोल अदा करता है। बिलीव यू मी, अगर कहते हैं ना किसी कंपनी की ग्रोथ या किसी देश की ग्रोथ उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करती है। उस देश की उतनी ही बड़ी ग्रोथ होगी जिस देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। तो कंपनी के स्ट्रांग होने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कंपनी का, अगर मैं बात कहूं पहले पॉइंट की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना है या नहीं है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपना नहीं होगा, कोई कहता है कि हम तो आउटसोर्स प्रोडक्ट ले रहे हैं, आउटसोर्स एक लिमिट तक होना चाहिए, राइट है। अगर कंपनी की एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी नहीं है तो प्राइस के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती कंपनी, क्वालिटी के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, क्योंकि आउटसोर्स है। वो क्या मिला रहा है प्रोडक्ट में, क्या भेज रहा है, भगवान जाने। लेकिन अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपनी है, कंपनी की अपनी है, तो अपनी रेपुटेशन के अंदर वो कभी भी कोई ऐसी हरकत नहीं करेगी जिससे उसका कस्टमर बेस, उसका डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क खराब हो। दूसरी चीज, कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को बनाने के लिए सर्विस पार्ट में वेयर हाउस क्या सभी जोन के अंदर है, हर जोन के अंदर क्या वेयर हाउस अवेलेबल है, ये आपको चेक करना है। और किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले उसके एमडी या मैनेजमेंट या अपलाइन से पूछना है क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल ऑल ओवर इंडिया है। अगर आपका डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स ऑल ओवर इंडिया है तो आप ऑल ओवर इंडिया में बिजनेस कर सकते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग आपने 1 महीने 2 महीने या किसी एक पर्टिकुलर शहर के लिए नहीं स्टार्ट किया। नेटवर्क मार्केटिंग का जो एक्सपोजर है ऑल ओवर इंडिया, आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। लेकिन ऑल ओवर इंडिया बिजनेस को करने के लिए आपका सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्ट्रांग होना जरूरी है। क्या कंपनी के ब्रांच ऑफिस अलग अलग स्टेट्स के अंदर है या आपके नियर बाय लोकेशंस के अंदर है। ब्रांच ऑफिस होने बहुत जरूरी है, क्योंकि हर लीडर हेड ऑफिस जाकर काम नहीं करा सकता। अगर है तो बहुत शानदार बात है। क्या ऑनलाइन ज्वाइनिंग होती है। आज टेक्नोलॉजी के वक्त है, हर छोटी से छोटी कंपनी की एप्लीकेशन है। क्या आपकी कंपनी के अंदर ऑनलाइन एप्लीकेशन है या होम डिलीवरी वाला ऑप्शन है। प्रोडक्ट रिफंड पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी की जेन्युइनिटी इस चीज से पता लगती है। कंपनी के पास प्रोडक्ट रिफंडेबल पॉलिसी है तो बहुत ही शानदार है। वर्किंग विद न्यू टेक्नोलॉजी, क्या आपकी कंपनी नई टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रही है। ये सारा सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए किसी भी कंपनी को जोड़ने से पहले। पॉइंट नंबर 7, प्रमोशन बाय द कंपनी। प्रमोशन का मतलब क्या है। क्या कंपनी आपको, आपके डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को आगे ग्रो करने के लिए कोई प्रमोशनल इवेंट्स कर रही है जिससे आपके लीडरशिप की ग्रोथ हो, आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसकी ग्रोथ हो। इससे होता क्या है, इससे क्या होता है कि आपके लिए ग्रो करना लेस एक्सपेंसिव हो जाता है। यानी अगर आप कंपनी की तरफ से आपको प्रमोशनल सपोर्ट हो तो आप कम खर्चे में बहुत बड़ी ग्रोथ ले सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस है, इसके अंदर पैसा बहुत इन्वेस्ट होता है, खर्चे फील्ड के अंदर होते हैं। अगर कंपनी की प्रमोशनल सपोर्ट हो जिसके अंदर प्रमोशनल इवेंट्स हो, प्रमोशनल प्रोडक्ट की प्रमोशंस हो, लीडर्स की प्रमोशंस हो, कॉन्टेस्ट हो, यस कॉन्टेस्ट एंड सपोर्ट सिस्टम हो, मोटिवेशन टू बूस्ट द सेल्स, कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होना चाहिए जो आपकी सिस्टम के अंदर आपको ग्रो करने के अंदर मदद करे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रमोशन से आपका खर्चे कम होते हैं, आपकी इनकम ज्यादा बढ़ती है अगर कंपनी की तरफ से सपोर्ट हो। नंबर 9, पावर ऑफ टीम। आप जरूर ध्यान दीजिएगा कि जिस ग्रुप के साथ आप जुड़ रहे हैं, किस टीम के साथ जुड़ रहे हैं, उस टीम को रन करने वाले कौन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपलाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो ग्रुप है, जिस टीम के साथ आप जुड़ रहे हैं, वो टीम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी अचीवमेंट्स क्या है, पास्ट अचीवमेंट्स क्या है, उसकी स्पीड कितनी है, कितना जल्दी से काम कर रहे हैं, वो कितने ट्रेंड लोग हैं, कितने प्रोफेशनल और कितने एक्सपीरियंस लोग हैं, ये चीजें आपको बहुत जरूरी है देखनी। साथ साथ जो पॉइंट 10 मैं कहूंगा, क्या आप एक लीगल कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है सर, क्योंकि बहुत सारी इलीगल कंपनी मार्केट के अंदर चल रही हैं। क्या आप प्लेसमेंट लेने के चक्कर में वहां पर जुड़ गए, क्या आप शॉर्टकट में ज्यादा पैसा कमाने के वहां पर जुड़ गए, क्या वो प्लान के बारे में बात की जा रही है कि शॉर्ट टर्म प्लान है, 6 महीने चलेगा, 3 महीने चलेगा, क्या आपसे इन्वेस्टमेंट की मांग हो रही है, क्या आपसे रॉन्ग कमिटमेंट्स हो रही है। ये ध्यान रखिएगा, गलती से भी किसी गलत कंपनी में मत जुड़ना। जिस कंपनी के अंदर ये 10 पॉइंट नहीं है, वो कंपनी के साथ जुड़ना बहुत खतरनाक हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो उन लोगों के पास भेजिए, कहीं ना कहीं जो किन्हीं गलत कंपनियों के साथ जुड़े हैं उनको समझाने की कोशिश करिए। और आपका ये वीडियो भेजना उनको ज्ञान देने के बराबर होगा, उनको सपोर्ट करने के बराबर होगा। और अगर वो समझदार हैं तो आपके इस वीडियो को समझ के डिसीजन लेंगे एक सही प्लेटफॉर्म का चुनने का, एक सही करियर का चुनने का। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। एक और शानदार वीडियो, एक और शानदार चीज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, फॉरवर्ड करना है, लाइक करना है, और बेल आइकन के ऊपर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इससे ये वीडियो
आपको जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊंगा आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू।